अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। वाह वाह शेख साहब, वाह, खूब कही, खूब कही। एक बात है शेख साहब, बरखुरदार को देखकर आपकी जवानी के दिन याद आ गए। भाभी जान, ये सब कमाल तो आप ही का दिखता है। बस भी करो बड़े मियाँ, बस भी करो। चाचा जान, आपको शायद मालूम नहीं, लेकिन अब्बू से पंजा लड़ाने में मैं अभी भी जीत नहीं पाता। अरे जीतोगे कैसे भाई, तेरे अब्बू ने असली घी खाया हुआ है पुराने जमाने का। और बताओ बेटे, काम कैसा चल रहा है? जी अल्लाह ताला के करम से बहुत अच्छा चल रहा है। 2-3 महीने में एक और तरक्की होने की उम्मीद भी है। वाह 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 वाह। बड़े मियाँ, औलाद को तरक्की करते देख दिल को वो सुकून मिलता है जिसे बयां नहीं किया जा सकता। हाँ। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे दोनों बेटे बहुत लायक और होनहार हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं। अजी अभी उम्र ही क्या है, आप देखिएगा कितनी तरक्की करते हैं बच्चे। ये शबाना बेटी और शाहीन बेटी दोनों अंदर जाकर क्या करने लगी? मैं आप लोग तो ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। इतना सब कौन खाएगा भाईजान? अरे भाभी जान, एक मुद्दत के बाद तो ये मौका मिला है, थोड़ी खातिर तवज्जो करने दीजिए। भाईजान, आप लोग तो ज्यादा ही तकल्लुफ कर रहे हैं। मैं चलकर देखती हूँ। अरे दोनों आ ही गई। आओ बेटी, बैठो। बैठो बेटी, बैठो। भाभी जान को तो लीजिए लीजिए आप लीजिए। आप नहीं शेख साहब, लीजिए 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 लीजिए। लाओ बेटी, लाओ लाओ लाओ, ले बेटे। अबू, मेरे ख्याल से हम लोगों को शाहीन और शाहिद मियाँ को थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ देना चाहिए। ये लोग कुछ बातें कर लेंगे। भाई बहुत नेक ख्याल है, क्यों, इसमें कोई बुराई तो नहीं है? हम कहीं और चलें? अरे नहीं, आप लोग बैठिए। शाहीन, बाहर मौसम अच्छा है, तुम और शाहिद मियाँ बाहर लॉन में जाकर बातें करो। हाँ बेटी। हाँ बेटे, जाओ बातें होते करो। हाँ बेटे। जाओ ना बेटे। जाओ बेटी। जाओ बरखुरदार। आओ बेटी, बैठो। चाय में शक्कर तो ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, सब एकदम ठीक है, बहुत उम्दा चाय बनाई है। बड़े मियाँ, अगर ये दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लें तो मैं तो कहता हूं हम दोनों का निकाह फौरन करवा देंगे। भाई ख्याल तो मेरा भी यही है शेख साहब। हम जब वापस अंदर जाएंगे तो बड़े हमारे फैसले के बारे में पूछेंगे, और फैसले तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि इस खामोशी को तोड़कर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया जाए। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? जी ठीक फरमा रहे आप। चलिए, शुरुआत तो हो गई और इंशाल्लाह बहुत अच्छी शुरुआत हुई। मतलब ये कि जब दो लोगों को जिंदगी साथ में गुजारनी हो तो जरूरी है कि वो
एक दूसरे की राय से इत्तेफाक रखते हों, उनके ख्यालात आपस में मिलते जुलते हों। मगर ऐसा हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है, और ऐसा हमेशा होने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूं कि मैं आपकी इस राय से इत्तेफाक रखता हूं या नहीं। एंड आई थिंक यू आर राइट। शाहिद, मेरे मुताबिक रिश्ता चाहे जो भी हो, मियाँ बीवी का या कोई और, एक दूसरे के मुख्तलिफ ख्यालातों के लिए उतनी जगह होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे के ख्यालात की इज्जत तभी करें जब वो एक ख्यालात दूसरे ख्यालात से मिलते जुलते हों। आज हमारे ख्यालात एक हो सकते हैं, हमारी पसंद नापसंद एक हो सकती है, लेकिन कल को उनमें तब्दीली आ सकती है, और इस सूरत में रिश्ता तो नहीं बदलना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात कही शाहीन तुमने, बहुत अच्छी बात। देखो, कम से कम मेरा अपने बारे में सोचना यह है कि मैं एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान हूँ। हालांकि खुद के बारे में इंसान की राय गलत भी हो सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बारे में आपकी जो राय है वो सही हो। शुक्रिया। देखो शाहीन, मुझे सुलझे हुए और सादगी पसंद लोग अच्छे लगते हैं। मैंने अक्सर रिश्तों को बहुत उलझते हुए देखा है, लोगों को उनमें उलझकर टूटते हुए देखा है, और मैं हमेशा इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन हालात के लिए सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार होते हैं। हम पहले चीज़ों को उलझाते हैं और फिर उसके बाद खुद उनमें उलझ के रह जाते हैं। एंड आई हेट इट। हम जानते हैं कि ज़िंदगी किसी और दूसरी चीज़ की तरह अपने मुकम्मल वक्त पर जाके ख़त्म हो जानी है, फिर क्यों ना उसे खुशी से जिया जाए, क्यों ना उसे सुकून से जिया जाए। गम के बारे में सोचना ज़रूरी है क्या? हम सब जानते हैं कि हर एक को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। आप सही कह रहे हैं शाहिद। अगर इसी सोच पर जिंदगी की बुनियाद कायम की जाए और इन्हीं ख्यालात पर अमल करके ज़िंदगी जी जाए तो ज़िंदगी कितनी आसान और खूबसूरत हो सकती है ना। मैं तो अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मेरे हम सफ़र पर इन्हिसार करता है। अरे आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, लीजिए ना। नहीं 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 नहीं, बहुत खा लिया हमने। और फिर अब हमारा आना जाना लगा ही रहेगा और तुम्हें परेशान करते रहेंगे। अरे नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है शेख साहब। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारी खातिरदारी आज ही कर डालो, ये जरूरी नहीं। तुम्हारे शौहर नहीं आए बेटी? क्या नाम है उनका? हामिद। हाँ बेटे, हामिद मियाँ कहाँ हैं? जी वो दरअसल उन्हें अचानक किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया, वरना उन्हें तो यहाँ होना ही था। ऐसे मौके पर शेख साहब, दरअसल मेरा दामाद जो है वो काम में बहुत मसरूफ रहता है, बहुत मेहनती है, और यही वजह है कि इतना नाम, इतनी शोहरत कमा रहा है। हाँ भाई, शहर के सबसे काबिल और मकबूल एडवोकेट हैं। शबाना बेटे, बहुत नसीब वाली हो तुम। इतना अच्छा घर और शौहर हर लड़की को नसीब नहीं होता। बिल्कुल सही फरमाया आपने शेख साहब, एकदम हीरा है मेरा दामाद। शबाना बेटी ने भी तो उनकी खुशी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वरना आजकल के जमाने में कोई भी लड़की अपने शौहर को दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं देती। शेख साहब, मैं माफ कीजिएगा, आपसे एक बात तो पूछनी भूल ही गया। आपके बड़े साहबजादे और उनकी बेगम साहिबा ये कब तशरीफ ला रहे हैं? 2-3 दिन में लौटेंगे इंशाल्लाह। उनकी वापसी पर एक खुशखबरी हम सुना देंगे। अरे वाह। हाँ हाँ, हमें तो शाहीन बिटिया बहुत पसंद है। हमारे बेटे ने भी रजामंदी दे दी है। अभी इंतजार तो आपकी बिटिया के हाँ करने पे है। बहुत मोहब्बत करते थे आप उस लड़की से? हाँ, देखो शाहीन, मेरा मानना है कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत करता है बस, कम या ज़्यादा नहीं। मोहब्बत मोहब्बत होती है। इतनी शिद्दत से किसी से मोहब्बत करना
कि उसकी खातिर जान देने पर आमादा हो जाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। शायद उतनी ही मोहब्बत क्या आप मुझसे या किसी और लड़की से कर पाएंगे? शाहीन, ईमानदारी से जवाब दूं तो नहीं कर सकता। अभी मुमकिन नहीं। उस मोहब्बत में जुनून भी शामिल था। उस तजुर्बे के बाद अब मुझ में काफ़ी तब्दीलियां आ गई हैं। मैं ये वादा ज़रूर करता हूं कि तुम्हारे साथ कभी भी किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए जान भले ही ना दूं, अगर मुमकिन है कि उससे भी ज़्यादा शिद्दत से तुम्हें मोहब्बत करूं। शाहिद, मैं आपको ये बात बताना ज़रूरी समझती हूँ कि मैं भी किसी और से मोहब्बत करती थी। उसके बारे में मैं आपको नहीं शाहीन, हर एक का एक माजी होता है। मेरा भी है, तुम्हारा भी होगा, मगर मैं हाल में जीता हूँ और मुस्तकबिल की ओर देखता हूँ। आज हम साथ में हैं, एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं, एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो नई जिंदगी होगी वो हमारी साझी जिंदगी होगी। बस मैं इतना चाहता हूं कि हम में से किसी के भी माजी का साया इस नई जिंदगी पर ना पड़े। देखो, मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। हाँ, अगर तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहती हो तो मुझे बताने में कोई एतराज नहीं है। अब्बू। हाँ बेटे। अब्बू, कम से कम अब तो आप मुझसे कुछ भी पोशीदा न रखें, प्लीज। तुम्हारी इस बात से क्या मुराद है बेटा? अब्बू, मैं जानती हूँ, तकरीबन मुझे यकीन है कि आपने अमन। तुम कुछ नहीं जानती। तुम्हारा ये यकीन बेबुनियाद है बेटे। नहीं अब्बू, अब्बू मुझे लगता है कि आपने अमन का कत्ल करवा दिया। सच कही अब्बू? अब्बू क्या ये सच नहीं है बेटा, ये सच नहीं है। अमन तुम्हें दगा देकर फरार हो गया, यही सच है। मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया बेटे, मेरा यकीन करो। और उसके भाई की ये बातों पर यकीन मत करो तुम बेटे, वो भी उसकी तरह मक्कार है। Believe me. आप क्यों नहीं मेरी बात का यकीन करते? आफताब खान कोई शरीफ शख्स नहीं है, उसी ने मेरे भाई के साथ कुछ किया है। आप उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लेते? अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भी आफताब खान की ताकत और पहुंच का खौफ है, तो साफ साफ लफ्जों में मुझसे क्यों नहीं कह देते? मिस्टर अब्बास, आप तैश में आकर अनाप शनाप बक जाते हैं। आपका भाई लापता है इसलिए आप जज्बाती हो रहे हैं, मगर हमें कोई कार्रवाई करने से पहले सबूतों की जरूरत होती है। पुलिस किसी से खौफ नहीं खाती। मैं आफताब खान के घर से आ रहा हूं, उसकी बेटी घर में मौजूद है और वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि उसकी बेटी अस्पताल से लापता है। क्या मतलब है इन सब बातों का? क्या यह सबूत काफी नहीं है कि वो मक्कार है, वो हम सबको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? आपको यकीन है कि आफताब खान की बेटी उसके घर में है? इंस्पेक्टर साहब, मैं उसके घर से सीधे चला आ रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक मिनट। हेलो, इंस्पेक्टर रानी हियर। बोलिए। आपकी लापता बेटी इस वक्त आपके घर में है, आपके साथ?
जी हाँ, वो मेरे साथ मेरे घर में है, मैं उसे लेकर आया हूं। मिस्टर खान, क्या आपकी बेटी वाकई अस्पताल से लापता हुई थी या फिर आप किसी खास मकसद से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे? आप मुझ पर बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मेरी बेटी वाकई अस्पताल से भाग गई थी और अस्पताल का सारा स्टाफ इस बात का गवाह है। कहां मिली वो आपको? उस कमीने अमन की वजह से मेरी बेटी अस्पताल से भाग गई थी और उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। मेरी बेटी पर क्या गुजर रही है आप जानते हैं? जी नहीं, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। अकबर सिद्दीकी के साथ मेरे पुराने ताल्लुकात हैं। वो तो अच्छा हुआ कि अकबर सिद्दीकी वहां पहुंच गए और उसने तस्रीन को रोक लिया, वरना मैं जानता हूं इस वक्त अमन का भाई साजिद आपके सामने बैठा होगा और यह साबित करने की कोशिश कर रहा होगा कि मैंने अपनी बेटी की लापता होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर साहब, ये खानदानी कमीने लोग हैं, इनकी बातों पर गौर मत कीजिएगा और हां, आइंदा मुझ पर बेहुदा इल्जाम मत लगाइएगा और उसे आगाह कर दीजिएगा कि मेरे घर पर आने की जुर्रत न करे। शेख साहब, जमाना बदल गया है। आपको याद होगा, मेरा ख्याल है आपने भाभी जान की सूरत निकाह के बाद उन्हें उनके घर से रुखसत करके अपने घर लाने के बाद देखी थी। भाई अपने बारे में तो यकीनन कह सकता हूँ, इन बच्चों की माँ की सूरत में तो निकाह के पूरे 12 घंटे बाद देखी है। बड़े भैया, हमारे जमाने में निकाह लॉटरी की तरह हुआ करते थे। शबाना बेटा, देखो बच्चे लॉन में हैं या कहीं घूमने निकल गए बाहर, वक्त काफी हो चुका है। हाँ, सारी बातें क्या आज ही कर लेंगे? ठीक है ना, आज ही कर लेने दीजिए सारी बातें, एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान लें, उसके बाद ही कोई फैसला करें। देखा मेरी बेटी कितनी अकल वाली है। आ गए। अरे आओ बरखुरदार, आओ 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 आओ, शाबाश शाबाश। बेटा, तुम दोनों ने क्या फैसला किया? हाँ 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 भाई, कुछ बताओ तो सही। अबू, शाहीन को शाहिद मियाँ पसंद है। शाहिद मियाँ, आपको हमारी बहन पसंद है? मैंने तो पहले ही रजामंदी दे दी थी, बस शाहीन की हाँ का इंतजार था। ओह, तो इसका मतलब हम इस रिश्ते को पक्का समझे। शाबाश बेटे, शाबाश, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अरे आप बेटे को जाके मिठाई लाओ, मुंह मीठा कराओ भाई, ऐसी क्या बात है? जल्दी जल्दी, फौरन फौरन फौरन। मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारक हो। इधर आओ बेटे, तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। लाओ बेटे, पहले हम मुंह मीठा होने वाले दामाद का करेंगे। अब हम अपने समधी साहब का मुंह मीठा करेंगे। भाभी जान, ये पकड़िए आप। लो बेटा, पहले तुम खाओ। क्या लिख रहे हैं आप? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेटर है, मुझे मुंबई फैक्स करना है। यहाँ की लाइन ख़राब हो गई, इसलिए मुझे बाहर बाजार तक जाना पड़ेगा। तुम्हारा साथ चलने का मूड है तो चलो, थोड़ी वॉक हो जाएगी। वॉक? तौबा तौबा, मैं तो बहुत थक गई हूँ। आज सारा दिन घूमे हम हामिद, और तकरीबन 5 किलोमीटर तो हम समुद्र के किनारे ही चले होंगे। मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं। अभी भी आप में हिम्मत है वॉक करने की? नहीं, थकावट तो मुझे ही महसूस हो रही है। तो फिर फैक्स कल सुबह भेज दीजिएगा। एंड बाय द वे, हम यहाँ हनीमून पर आए हैं, आप अपना काम साथ क्यों ले आए? अरे नहीं, मैं काम साथ लेकर नहीं आया, वो तो मुझे मुंबई से कॉल आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसी सिलसिले में मुझे फैक्स करना है। तुम ऐसा करो कि तुम आराम करो, मैं अभी हाजिर होता हूँ। ठीक है, जाइए और जल्दी आइएगा। बस आधे घंटे में हाजिर होता हूँ।
हामिद तो इतनी जल्दी नहीं लौट सकते, तो फिर ये कौन हो सकता है? आदाब। आप यहाँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? समेटा रात ने दामन अंधेरे